ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे आयनिक रेडियाई से। आयनिक रेडियाई क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, आयंस क्या होते हैं हमारे पास? दो तरीके के आयंस होते हैं हमारे पास, एक केटायन हो गया और एक आपके पास एनायन हो गया। अब केटायन कैसा होता है आपके पास? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हम बोलते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, और एनायन आपके पास नेगेटिवली चार्ज। तो आयनिक रेडियाई क्या होगा? लिख लो इसको, इफेक्टिव डिस्टेंस from the center of the nucleus of an anion up to which it exerts an influence on its electronic cloud. Effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it has influence on electronic cloud. अब उसके बाद हमने पढ़ा, अभी एक आपके पास केटायन होता है, एक आपके पास एनायन होता है। तो हम केटायन और एनायन की अभी हम इसको दोनों को लेंगे विद रेफरेंस टू पेरेंट एटम। तो सबसे पहले बताओ, अगर हम इसको कंपेयर करें केटायन को एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम, उसका साइज छोटा होता है। हाँ गुड। अगर हम बात करें सोडियम की, और एक हो गया Na पॉजिटिव, अगर हम इसके न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो दोनों में क्या है? 11 है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11, लेकिन अगर हम Na पॉजिटिव की बात 10 हो गए, इसमें हो गए आपके पास 10। तो अगर हम केटायन की बात करें तो केटायन साइज इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। केटायन साइज इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ऐसा क्यों है बताएगा कोई मुझे? हम क्यों कहते हैं कि केटायन का साइज स्मॉलर होता है? मैम प्रोटॉन चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं। एक एक करके बोलो बोलो। मैम जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। ओके, और जिसकी वजह से अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की तरफ, एंड नंबर ऑफ शेल डिक्रीज होती है। और यहाँ पर आपके पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 281 और ये रह गया 2 और 8। अब इसमें क्या है, एक शेल आपके पास कम हो जाएगा। यस मैम। हम दूसरी ले लेते हैं, 1s2 से देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6। आगे हम बोर्ड ब्लर आ रहा है। ब्लर? यस मैम। हम अब फिर से ब्लर आ गया। एक्चुअली ना आज संडे होता है ना, तो थोड़ा सा ना लैग पड़ जाता है उसमें। मैम अब ठीक है। ठीक है, यस मैम। तो अगर हम बात करें कि जो केटायन का साइज है, हमने बोला स्मॉलर होता है देन पेरेंट एटम। तो सोडियम और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। ठीक है, और Na पॉजिटिव की होगी 1s2 2s2 2p6। 3s1 से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो गया Na पॉजिटिव के केस में। तो देखो ये शेल एक कंप्लीटली खत्म ही हो गया यहाँ पे, तो जितना साइज था उसका उससे स्मॉल साइज हो जाएगा।
यस मैम, शेल डिक्रीज हो गया और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन होगी ज्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं केटायन साइज इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है एनायन का साइज। मैम वो बड़ा होता है पेरेंट एटम से। इसमें हम एग्जांपल किसकी ले, एक Cl की ले लेते हैं क्लोरीन की, और एक हम ले लेते हैं Cl नेगेटिव। अब इस केस में क्या हो गया, मैम उसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 थी, अब 288 हो गई, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें इंक्रीज हो गया, ये होता है 287 और ये हो गया 288। तो इस केस में हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया आपके पास, तो हम क्या देते हैं यहाँ पे, एनायन साइज इज larger than the parent atom। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपके पास, अगर हम केटायन की बात करें तो वेरिएशन ऑफ आयनिक, या हम कह देते हैं केटायनिक जो है विद इन अ ग्रुप क्या होगा, ट्रेंड बताओ मुझे। मैम फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जो अगर हम केटायनिक साइज की बात करें तो विद इन अ ग्रुप क्या ट्रेंड फॉलो करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ग्रुप की बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो मैम डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा हाँ, डाउन द एंड ग्रुप हमारे पास पीरियड में डिक्रीज। डाउन द ग्रुप अगर हम केटायनिक साइज की बात करें तो वो इंक्रीज करेगा बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है। और अगर हम, ठीक है, ये आपने कि अगर हम जाते हैं विद इन अ पीरियड तो वो क्या करता है, डिक्रीज होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ आयंस। सेम नंबर ऑफ आयंस। क्या बात बट है ना डिफरेंट बच्चों को, न्यूक्लियर चार्ज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज बट सेम नंबर Same ऑफ number of इलेक्ट्रॉन। electrons. जैसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, पहले हम इसकी करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लगा देते हैं। इसमें हम ले लेते हैं F नेगेटिव, एक आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर आ जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम। इसकी केस में बताओ, अब अगर हम बात करते हैं ये सब आपके पास क्या है, केटायंस, यस मैम। और ये आपके पास हो गए एनायन। एनायन। अगर हम बात करें केटायंस की, तो केटायंस के साइज में आप देखोगे जितना आपके पास जो चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा तो उसका साइज उतना क्या होता जाएगा, डिक्रीज। स्मॉलर। डिक्रीज। मैम डिक्रीज नहीं होगा। मैंने तभी तो पूछा कि हम क्या करेंगे, अगर हम केटायन का चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं तो साइज हमारे पास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैम डिक्रीज होगा क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है और अट्रैक्शन भी बढ़ेगी फिर। गुड। तो हम कहते हैं कि केटायंस में जितना जितना चार्ज ज्यादा होता जाएगा उतने आपके पास केटायन का साइज डिक्रीज होता जाएगा। अब आती है बात एनायन की केस में। एनायन के केस में क्या होगा आपके पास, मैम जितना ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज होगा उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। गुड। हम कहते हैं कि केटायन साइज decreases with increase in positive charge। और ऐसे ही anion size increases with increase
in negative charge। चलिए, अच्छी बात है, आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो इसके अगर हम इसमें बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा इन सब में, बताओ। मैम एनायंस में पूछ रहे हो ना? नहीं, दोनों का। अगर आपको मैम दोनों सबसे दिखे, बड़ा 3 नेगेटिव। सबसे बड़ा होगा N3 नेगेटिव, फिर उसके बाद O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, फिर उसके बाद Na पॉजिटिव, फिर N। सबसे छोटा है Al3 पॉजिटिव। तो हम कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट साइज इस केस में हमारे पास जो है, सबसे बड़ा साइज N3 नेगेटिव का और सबसे स्मॉलेस्ट साइज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का। अब इसके बेस पे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो हम कर लेते हैं साथ ही। Which of the following pairs would have the larger size? पहला हमारे पास आता है यहाँ पर K और K पॉजिटिव। सेकेंड हमारे पास है O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। फिर थर्ड है हमारे पास Li पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव एंड फोर्थ है हमारे पास Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। करो इसको। मैम हो गया। Done, ma'am. सबका हो गया? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बताओ। मैम K। Km. इसका पेरेंट एटम, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम हो गया। सेकेंड वाले में O2 नेगेटिव, क्योंकि negative. नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो इसमें हम कहेंगे O2 नेगेटिव। थर्ड वाले में मैम Sodium. Na पॉजिटिव। इसमें Na पॉजिटिव क्यों? मैम Ma'am, डाउन द ग्रुप because साइज like down. इंक्रीज होता है। गुड। उसके बाद Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। मैम Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, ठीक है, लार्जर साइज। अब एक और क्वेश्चन है, अब ये आर्यन बताएगा इसमें साइज आ रहा है किसका। आर्यन, अब आपने जवाब देना है। ओके जैसे बताओ, लार्जर साइज किसका है? मैम O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, ओके। और कम किसका है? O गुड। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? मैम मैम एनर्जी the energy रिक्वायर्ड टू required रिमूव to एन remove the most loosely bound electron from isolated gases. आप बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आर्यन, यस मैम। बोलते बोलते चुप हो गए, बोलो। मैम इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम, आइसोलेटेड Sodium. गैसियस एटम। हाँ ये बोलना जरूरी है, गैसियस एटम से। एनर्जी required to remove the loosely bound electron from
आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये जो मैंने डेल्टा एच आई है ये आपकी लिख दी है आयनाइजेशन एनर्जी। ओके हम फिर एक बात आती है, हम लिखते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्या होती है? इससे आयनाइजेशन, जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होएगा, सेकंड होएगी तो दूसरा मोस्ट लूजली बाउंड होगा, ऐसे करते करते जितनी हो जाएंगी उनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कहते हैं कि हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जैसे यहाँ से M पॉजिटिव लेते हैं, अब M पॉजिटिव ऑलरेडी बन चुका है, तो ये आपकी हुई फर्स्ट। फिर उसके बाद अगर मैं फिर से ही करती हूँ तो ये आपके पास क्या बना देगा, 2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2, तो इस केस में हम बोल देते हैं ये है आपके पास सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से अगर हम करते जाएं तो बार बार फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी इसको हम बोल देते हैं, बार बार जो आए तो उनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी को? मैम एटॉमिक रेडियस, Ma'am, increase in atomic radius, decrease in ionization enthalpy. पहले फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया एटॉमिक साइज, सही बोलो, और दूसरा बोलो। न्यूक्लियर चार्ज। हाँ न्यूक्लियर चार्ज, और बोलो। Penetration effect. पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट आया है तो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होगा, और बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हो गया आपके 5 फैक्टर्स। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी को? मैम अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड कम होएगी, हाँ। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब ये बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास जब हम एटॉमिक साइज बढ़ा रहे हैं तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हो रही है? मैम क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस दूर होता जाएगा तो वो और ज्यादा जल्दी हो जाएगा, हो सकता है। लूजली बाउंड होगा ना ज्यादा। तो क्योंकि हमारे पास क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और क्या होता जाएगा, दूर है, सही कहा आपने, तो हमारे पास कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और फिर आ जाता है सेकंड, हम पढ़ते हैं इसका न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज का बोलो। मैम जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। यस मैम, डायरेक्टली मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम कहेंगे यहाँ पे लगा देते हैं न्यूक्लियर चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब थर्ड बोलो, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? मैम जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से नजदीक होगी उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे एस ऑर्बिटल। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट हम जनरली ये बोल सकते हैं मैम कि एसपीडीएफ। तो ये ट्रेंड फॉलो करते हैं बिकॉज यस मैम, इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, तो बहुत न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। फिर पी, फिर डी और एफ तो बिल्कुल ही लूजली हो जाते हैं आपके पास, बहुत दूर है ये, तो उतना होल्ड न्यूक्लियस का एफ तक नहीं रहता,
इसलिए हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। तो अच्छा, पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या करेंगे? ये भी कैसा रिलेशन है? पेनिट्रेशन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, हमने फर्स्ट कर दिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब आ जाती है स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात। मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। मैम स्क्रीनिंग इफेक्ट जितनी ज्यादा रिपल्शन इनर इलेक्ट्रॉन करेंगे उतना कम आयनाइजेशन लगेगा। यस मैम, क्योंकि जैसे एफ केस में एसपीडी उसको स्क्रीन कर रहे हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्योंकि हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन हो जाते हैं, दिखाई इतना जो होल्ड है वो नहीं रहता। तो हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस मैम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या बोल सकते हैं हम? मैम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम कौन कौन से ले सकते हैं? एक तो आपके फुल्ली फिल्ड आ जाएंगे और एक और आपके दूसरा half हाफ filled। फिल्ड आ जाएंगे। तो हम इसमें फिफ्थ में बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। half filled and fully filled has high ionization enthalpy। चलिए, अब ये तो हुआ, ये बात हो जाती है। अब ऐसे ही अब आपके पास मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आपका इसमें क्वेश्चन था बुक में, आपका ये 16 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगर आपके पास बुक है तो आप देखो, उसमें बैक एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन है ये। इसमें उन्होंने आपको ट्रेंड दिया है, लिथियम, बोरॉन, देन बेरिलियम, फिर है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये ट्रेंड है आपका। अब उसमें उन्होंने पूछा है बेरिलियम हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इसका आंसर बिकॉज बेरिलियम because atomic radius increases स्टेबल होगी ना। from left to right. एक मिनट, आर्यन को बोलने दो, बेचारा चुप ही हो जाता है। बोलो आर्यन। Because atomic radius increases from left to right, so Okay. nuclear charge will decrease. ठीक है। मैम इनका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम की मैम होनी तो फुली चाहिए, फिल्ड है। बोरॉन की मैम ज्यादा होनी चाहिए, बट मैम बेरिलियम की ना फुली फिल्ड होती है, तो इसीलिए हम स्टेबल बेरिलियम को, होती है। गुड, बेरिलियम हो गया 1s2 2s2। यस मैम, और नाइट्रोजन भी हाफ फिल्ड और हाँ, गुड, 2p1 हम यही है। वो नहीं लिख सकते atomic radius का? एटॉमिक रेडियस लिख Yes, सकते हैं ma'am. आपने, पर ना जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास, खासकर इनऑर्गेनिक में, तो आप ट्राई करो पहले कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ना उसका आंसर दे पाओ। Okay. ठीक है, तो आप वैसे भी आप देखना, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी इसी में आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन। तो क्या है ना कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चन, अगर आपको लगता है ना कि आप कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व कर सकते हो, तो आप उसको कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इसके आपको दो फायदे हैं, एक तो आपको एक्सप्लेन करना इजी है यहाँ से, मैं ये नहीं कह रही जो आपने बोला वो गलत है, सही है वो,
लेकिन जब आप इस तरीके से एक्सप्लेन करते हो ना, क्योंकि मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ, जब आपका पेपर टीचर के सामने जाता है ना, तो टीचर आपको जज करेगा आपने किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो जब अगर आप इस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखते हो ना, तो टीचर कई बार क्या करता है, वो देखेगा आपका पेपर, उसको लगेगा कि हाँ बच्चे को ऑलरेडी पता लग रहा है, ठीक है। जो ये चैप्टर है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, एस ब्लॉक हो गया, या पी ब्लॉक पढ़ोगे, हाइड्रोजन पढ़ोगे, इन सब में कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के वही सब है, लेकिन फर्क क्या है कि हमने आंसर इंप्रेसिव लिखना है। ये वाला चैप्टर सब ऐसे, सबको सब कुछ पता, आप लोगों को भी पता है कि एटॉमिक साइज का क्या फर्क पड़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का क्या फर्क पड़ रहा है, बट मेन चीज ये आती है कि जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां लिखोगे क्या, ठीक है। यस मैम। तो ट्राई करो कि अगर आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख के देखो, एंड जहां तक मुझे लगता है कि आपके 60 to 70% ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से क्लियर हो जाता है। अब देखो, आपको यहाँ देख के पता लग रहा है इसमें क्या हो रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। तो कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, फिर अब नेक्स्ट स्टेप अपना वो ले लो जो अपने एटॉमिक साइज का बोला है, ओके मैम। क्योंकि ना जो इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक में वही लिमिटेड से कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन आपका मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत सारा ना लिखो, आप इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करो कि आपको पता है कि हाँ इसमें ये चीज हो रही है, अच्छा ठीक है, मुझे इसमें दिख रहा है कि मेरे पास बोरॉन में एक है, मैं यहाँ से इसमें तो फुल फिल्ड भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, लेकिन अगर मैं बेरिलियम को देखूँ तो वो फुली फिल्ड है, आपका आंसर यही से क्लियर हो जाता है, तो आपको उतनी मेहनत ही ना करनी पड़े आगे जाके, ठीक है। यस मैम। तो अब इसमें देखो, अब इसमें हमने देखा कि जो बोरॉन है, बोरॉन हमारे पास क्या है ना, हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ज्यादा इजी है। लेकिन अगर हम बेरिलियम को देखें, बेरिलियम को ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप फुली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बेरिलियम की हाई आयनाइजेशन है एज कम्पेयर टू बोरॉन। ऐसे सेकंड क्वेश्चन बताओ। Second, ma'am, नाइट्रोजन की भी फुल ज़्यादा। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड है, और उसके बाद अब बच गया ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका क्या करें। मैम फ्लोरीन तो क्योंकि अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ही होती है। हाँ, और ऑक्सीजन की कम क्यों है। बताओ। मैम फ्लोरीन की तो फुली फिल्ड भी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, ना फुल फिल भी नहीं है। तो मैम यही आएगा अलोंग अ पीरियड। नो मैम, फ्लोरीन को ना मैम लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी फ्लोरीन पे। क्योंकि ये जो देखो, जो फ्लोरीन है आपके पास, इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपने आप को फुली फिल करने के लिए, यस मैम, और ऑक्सीजन को 2 चाहिए। 2 चाहिए। ठीक है। इसलिए हम बोल देते हैं कि आपके पास जब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, ऑक्सीजन की इन सब की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यस मैम लिखी। तो ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में कितना है आपके पास, 2p4। 2p4 है। 1:2:2p4। ठीक है। नाइट्रोजन तो हमने क्लियर हो गया कि हमारे पास हाफ फिल्ड है। अब आ जाती है बात फ्लोरीन की। 2p, हाँ 2p5 हो गई है। यस मैम, तो ये तो इससे होगा नहीं कॉन्फ़िगरेशन से, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। पेनिट्रेशन। हाँ, पेनिट्रेशन भी लगा सकता है, ये दोनों ही पी हैं। न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा, तब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन इंक्रीज करेगी, तो फ्लोरीन की इंक्रीज होगी। और क्या। यस मैम, फ्लोरीन ओके पे मैम। नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम अब आ गया। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ऐसे दिया है। अब how would you explain the fact that first ionization energy
of sodium is lower than magnesium, but its second ionization energy is higher than magnesium. पर उसको कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करना है इसको भी. मैम क्योंकि सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो उससे रिमूव करना बहुत मुश्किल. गुड. Yes, ma'am. हम ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी रिमूव करने के लिए. तो हम इसी तरीके से लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन. फिर ऐसे आ जाओ मैग्नीशियम. अब हमने बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब इसको मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देती हूँ. क्या बन जाएगा ये? 2-8. हाँ, मैम 1:2 स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल नोबल गैस बन गई. अब मैग्नीशियम को हम देखते हैं तो मैग्नीशियम क्या है, इसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए. ये तो Yes, चलो फिर ma'am. से तो हमने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास अटेन कर लेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन ये तो पहले ही स्टेबल है, हम इसको अनस्टेबल इसको बनाते हैं. ज्यादा चाहिए. मैम इससे पहले ज्यादा चाहिए ना, पहली आयनाइजेशन. तो इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. फिर उसके बाद ये जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सोडियम वाली अटेन कर लेगा. हाँ, तो हम कहेंगे इसलिए इसकी जो हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, कम. Yes, यस ma'am. मैम. क्योंकि आपको क्वेश्चन यही पूछा ना, क्या फर्स्ट आयनाइजेशन सोडियम की लगा रहे हो तो वो लोअर है. तो हमने बता दी क्योंकि हमने उसको क्या किया है, स्टेबल बनाना था. लेकिन उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर है देन मैग्नीशियम. ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ से करेंगे ये ऑलरेडी फुली फिल्ड है. फुली फिल्ड से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए. तो ये भी एक्सप्लेन हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे. यस मैम. ओके. अब नेक्स्ट आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हो. What are the factors due to which ionization enthalpy of main group tends to decrease down the group? अभी जो चारों फैक्टर्स लिखे हमने उनके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर दोगे उन्हें. यस मैम. ठीक है. ये तो हुआ आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स हो गए. हमने अभी ट्रेंड कर लिया इसका. No, ma'am. नो मैम, ट्रेंड नहीं किया. अच्छा, अब हम करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड. अलोंग द ग्रुप क्या होता है और अलोंग द पीरियड कैसा जाता है. पीरियड में इंक्रीज Ma'am, करेगा, ग्रुप में और डिक्रीज. ग्रुप में डिक्रीज करेगा. ठीक है. हाँ, तो हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस with increase in atomic number. और डाउन द ग्रुप क्या होगा? मैम डाउन द ग्रुप डिक्रीज. Decreases down the group. चलिए, ये तो आपका हो गया. अब ये भी बता दो फिर. चलो, हमने इसका ट्रेंड तो कर ही लिया है. आपको फैक्टर्स पता है. अब इसमें भी वही चीज दी हुई है, बेरिलियम टू बोरॉन, जैसे अभी क्वेश्चन में गिवन था. तो ये तो हम जो ट्रेंड की बात करते हैं, ये ट्रेंड क्या है इनका इन जनरल. अब जैसे बीच में कुछ कुछ अनोमलीज आ जाती है, जैसे हम करते हैं बेरिलियम के लिए, बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरॉन की कम. अभी जिस क्वेश्चन में किया था ना हमने, तो ये यस इसके कुछ अनोमलीज है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी के बेस पे और एक दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ. अरेंज
in order of increasing ionization energy. सेकेंड है चलो इसमें बताओ मुझे सबसे ज्यादा किसकी और सबसे कम किसकी है? 3 ज्यादा है। सबसे ज्यादा 3 की है क्यों? मैम स्टेबल मैम फुली स्टेबल है ना p ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा थर्ड, उसके बाद मैम फर्स्ट, मैम उसके बाद फर्स्ट है, नहीं फोर्थ है मैम। फोर्थ p की हाफ स्टेबल नो है ना। मैम फर्स्ट है हाँ मैम, हाफ से ज्यादा तो फुली फिल्ड का नहीं है। यस मैम यस मैम फर्स्ट होगा फिर फोर्थ। फर्स्ट होएगा हाँ, उसके बाद मैम, फिर Fourth, फोर्थ फिर होगा, फिर सेकंड होएगा। आप में फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ होगा एंड उसके बाद आपके पास आ गया सेकंड। यही ट्रेंड बन रहा है सबका, देखो मैम यस मैम यही बन रहा है। थर्ड P6 हो गया, फिर आपके पास S आ गया, उसके बाद आपके फोर्थ है, फिर लास्ट में 1। इसमें वो है थर्ड के बाद इसमें फोर्थ आएगा पहले। थर्ड आपने ठीक बोला कि ये 2p6 है, उसके पास इसी का हमने हाफ फिल्ड कर दिया है। मैम लेकिन फुली फिल्ड ज्यादा नहीं लेगा यस मैम, इनर। हम फुली फिल्ड को नहीं प्रेफरेंस देंगे ज्यादा। देंगे, लेकिन देखो ये P है ना दोनों। यस Yes, मैम, ये मैं भी यही कह रही थी कि शायद p ऑर्बिटल है तो वो होगा हाफ फिल्ड होगा। देखो ये दोनों ही P ऑर्बिटल के अंदर हो रहा है, यस सेम मैम। ऑर्बिटल है ना, Yes, इसलिए पहले थर्ड फिर फोर्थ, उसके बाद आप जो फुली फिर फिल्ड कह रहे फर्स्ट आएगी फिर सेकंड है। हो सेकंड, ये होगा ट्रेंड, ठीक है। क्योंकि वो आप ठीक कह रहे थे, लेकिन पता क्या है, देखो हम उसी सेम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना यहाँ, वो तो नेक्स्ट ऑर्बिटल चला गया, ये विदिन सेम है। और मैम वैसे भी p की ज्यादा होती है ना s से, तो शायद वैसे भी। पर इसकी केस में जब हमने वो लगाना ना, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन दी है, तो अब ये देखना कि आपको सेम ऑर्बिटल में कौन से दे रहे हैं। अब इसमें ये भी 2p है, ये भी 2p है, एक फुली फिल्ड है, एक हाफ फिल्ड है, तो पहले हम इन दोनों को करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करोगे आप 3s को, और फिर आपने करनी है एंड में आएगा 3s1, ये होएगा आपका ट्रेंड, ठीक है। यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैम पहले मतलब जिसकी सबसे ज्यादा उसका लास्ट शेल देखना है कि वो कौन से में है, फिर अगर उसी में हाफ फिल्ड आता है तो वो देखना है ना। हाँ, ऐसा करना है हमने। ओके मैम। ये सेम शेल हो गया ना, ये तो नेक्स्ट चला गया, क्योंकि मैम अगर पर आप एस की तो सबसे ज्यादा नहीं होता पेनिट्रेशन। देखो, फिर आप क्योंकि कंपैरिजन कैसे करोगे? ओके मैम। मैम ठीक है ठीक है। क्योंकि अगर आप इस लेवल पे देखते हो ना कि 2p6 फिर तो ये भी फिल है। मैम मतलब सबसे पहले वो देखना है कि सबसे ज्यादा किसकी है, फिर उसी में देखना है कि उसका हाफ फील्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे करना है हमने, ओके ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया आर्यन? यस मैम। अब नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है?
energy released to accept an electron. ये हमारे पास From an isolated gaseous atom. ये तो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Energy released when an electron is added to isolated gaseous atom. ओके, इससे हम दो चीज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास पॉजिटिव भी होती है एंड हमारे पास नेगेटिव भी होती है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है? मैम पॉजिटिव तब होती है जब कोई जब absorb नोबल होती है। गैस होती है, क्योंकि तो हम उसकी स्टेबिलिटी खराब कर देते हैं ना। अगर क्या कर देती है? मैम फिर अगर उसकी पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होती है, तो अगर उसमें एक और इलेक्ट्रॉन हो गया तो स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो सही कहा था प्यारे ने, इसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और फिर नेगेटिव कब होगी? जब एनर्जी हमारे पास मैम रिलीज होती है, मैम जैसे हेलोजेंस की। हाँ, हेलोजेंस की। अभी हम इसी में वही मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगी थी। इसमें भी आपके पास जैसा हमने पीछे किया, इसमें भी हम बोल रहे थे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम जनरली बोलते हैं कि पहली वाली तो जब आपने ऐड करोगे मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली हमारे पास नेगेटिव होती है, और जब हम सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हैं मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो जनरली हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है। बता सकते हो ऐसा क्यों है? समझ आया मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ? मैम कि फर्स्ट वाली नेगेटिव क्यों होती है और सेकंड वाली पॉजिटिव? जैसे चलो हम ऑक्सीजन का ही केस कर लेते हैं। ऑक्सीजन में हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास नेगेटिव है, और जब हम सेकेंड टाइम उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करने लगते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाती है। ऐसा क्यों? मैम क्योंकि रिपल्शन हो जाती है, वो पहले नेगेटिव होता है और नेगेटिव। गुड। तो पहले क्या होता है कि जब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे ऑक्सीजन को तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो पहले उसमें हमारे पास आ गई नेगेटिव, दूसरी टाइम में फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वो डाल रहे हैं उसमें, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आपने पहले भी दिया है, आप दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या हो जाएंगे उसमें? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि उसकी जो सेकेंड आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव आ जाती है। अब इसके अंदर आपके पास इसके भी फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास, सबसे पहला फैक्टर हम जो करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो हम करेंगे इसका एटॉमिक साइज। और इसका सेकंड आपके पास होगा न्यूक्लियर चार्ज, और इसका थर्ड हम कहते हैं फैक्टर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। चलिए तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज का क्या फैक्टर वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे? Inversely proportional. इनवर्सली एटॉमिक साइज Yes, ma'am. जितना small होगा atom उतना मैम उतना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होएगा तो एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज है। yes, ma'am. ठीक है, तो हम इसको बोल देते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Inversely, ma'am. इनवर्सली ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियर चार्ज ये तो डायरेक्टली होगा ना। डायरेक्टली। हाँ, Directly होगा जितना increase करेगा उतनी. जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मैम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की तो पॉजिटिव होगी। हाँ, क्योंकि वो absorb करेंगी. हम बोलते हैं हाफ फिल्ड
fully filled orbital have positive value, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है आपके पास। अब इसमें आता है अलोंग द पीरियड क्या होगा? पीरियड में इंक्रीज करेगा, ग्रुप में डिक्रीज। पीरियड में आपके पास अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? मैम हेलोजेंस की। हेलोजेंस की होगी। ये इसका ट्रेंड हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये आपने बता दिया कि हेलोजेंस की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एफ इज, अगर हम इस तरीके से जाए, आपने ठीक बोला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेलोजेंस की ज्यादा होती है, लेकिन हेलोजेंस में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी है? मैम ऑक्सीजन की। हेलोजेंस के अंदर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, मैम शायद क्लोरीन की होगी मैम। क्लोरीन की होगी होनी किसकी हुई है? मैम, आयोडीन की। मैम फ्लोरीन की होनी सॉरी चाहिए, क्लोरीन, बट क्लोरीन क्लोरीन का का स्मॉल साइज साइज होता है, है। तो रिपल्शंस हो जाती हैं। गुड। फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। फ्लोरीन की इसलिए नहीं होती ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, और ठीक कहा आपने, रिपल्शंस उसमें ज्यादा हो जाएगी। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस पॉजिटिव। ये क्यों है? हम वही हम फिर क्योंकि उनको एनर्जी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर ऐड करवाना है और वैसे भी उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, बट हमारे पास क्या है, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, उनको जरूरत ही नहीं। यस और मैम। देखिए उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम बोलते हैं कि उसके पास जो है, हमारे पास नोबल गैसेस की पॉजिटिव होती है। चलिए, ये भी आपका खत्म होता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? It is the tendency to attract the shared electron pair towards itself. Good. Tendency to attract shared pair of electron towards itself. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? Halogens की। हाइड्रोजन में किसकी? फ्लोरीन। फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा आपके पास फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो है फ्लोरीन। हम फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा। ना, फ्लोरीन। क्लोरीन होगा। Sorry, फ्लोरीन। फ्लोरीन की होती है सबसे ज्यादा आपके पास। हम फोन होता है ना, F हम्म? हम सबसे ज्यादा F की, फिर O की, फिर N की। फिर सीएल की, फोन कॉल। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास, ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे इसमें हम मेन बोल देते हैं, इसमें थोड़े से फैक्टर्स अलग हैं। एक आपके पास आता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसमें हम, और एक हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसमें अगर हम स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? एक sp है, एक sp2 है, एक sp3 है। इसमें सबसे ज्यादा हम sp की बोलते हैं, क्योंकि इसमें 50% s करेक्टर है, 50% p करेक्टर है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, आपका p करेक्टर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो हम बोलते हैं sp जो हाइब्रिडाइजेशन है, उनकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऐसी वो करो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे होगा?
मैम जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे हमारी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारी इंक्रीज करेगी। ठीक है, फिर आपके पास आता है इसका ट्रेंड, बताओ अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड में along the इंक्रीज, period मैम increase, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में में decrease, डिक्रीज। ग्रुप में डिक्रीज, decrease, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज करती है हमारे पास, और अलोंग द पीरियड आता है तो हमारे पास ये इंक्रीज करती है। बस इससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक उसका दिया ही नहीं है इसमें। अच्छा, एप्लीकेशंस उन्होंने बोली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हम क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या बताता है? polar और non polar, गुड, और मेटेलिक, नॉन मेटेलिक करेक्टर। ये हमें बताता है सबसे पहले हम बात करें इसकी तो ये हमें बताता है पोलर एंड नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर आप कैसे बताते हो? पोलर जिनके पास लोन पेयर होता slight है। positive और slight negative, गुड। देखो नॉन पोलर जो होते हैं हमारे पास, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। हाँ पोलर वो होते हैं। नॉन पोलर में तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, Cl2 की बात कर लो, H2 की बात कर लो, तो कोई चार्ज I2। I2 सेम एटम्स, I2, तो हम इसमें क्या सेम देते हैं एटम्स कि के मॉलिक्यूल। तो हम क्या देते हैं हमारे पास कोई चार्ज ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन पोलर। फिर आ जाओ पोलर। पोलर में हमारे पास स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव आता है, जैसे कि HCl ले लो, H2O ले लो, NaCl। Cl ले लो, लो, ठीक है। इसमें हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पोल्स डेवलप हो रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या देते हैं ये आपके पास पोलर बॉन्ड बनाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर, इसको कैसे बताएंगे? हम अगर वो टेंडेंसी ज्यादा रखता है गेन करने की तो वो नॉन मेटल है, अगर लेस है तो मेटल है। ठीक कहा। मेटल का मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव लो होती है। और वैसे भी मेटल जनरली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लूज मेटल करते हैं। हम तो वो positive होते हैं और वो negative charge, तो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादातर गेन करने वाले तो आपके पास होते ही नॉन मेटल्स हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है और मेटल्स की कम होती है। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अब आपके छोटे छोटे से रह गए हैं पॉइंट्स, जैसे कि आपके पास पहला दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या ट्रेंड होता है। ये तो सारे आपके मेजर टॉपिक्स यहीं पे खत्म होते हैं। वो हमने कर लिया, एटॉमिक साइजेस पढ़ लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी की गेन होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ तक खत्म है। आपके छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं बस। सबसे पहले बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मैम valency, ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती है combining capacity of an element, और इसको हम वैलेंसी भी बोल देते हैं। और उसके बाद अलोंग द अगर हम पीरियड जाते हैं तो आपके पास कैसी होगी है? आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन ही वहां पर क्या हो रहे होते हैं, उसी शेल में नंबर ऐड हो रहा होता है ना, तो हम कहते हैं कि जब आप अलोंग द पीरियड आते हो यस तो आपके मैम। पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 से लेके 4 तक तो increase होती है फिर decrease होती फिर डिक्रीज हो जाती है, जीरो तो increases and डिक्रीजेस। then decreases। ओके, ये हो गया आपका अलोंग द पीरियड। और अलोंग द ग्रुप तो आपको पता है सेम ही रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। यस मैम, वैलेंशियल सेम रहते हैं। यस मैम।
तो हम कहते हैं कि अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो वो आपके पास सेम रहती है। सेम। और फिर आ जाता है आपके पास अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। आपने उसमें डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा होगा। यस मैम। यस मैम, सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में। तो डायगोनल रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है। जैसे आपके पास लिथियम है, लिथियम बनाता है बिहेवियर में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और बेरिलियम किसके साथ बनाता है, एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन आपके साथ पास बनाएगा सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ। तो ये है कुछ वो एलिमेंट जो क्या है जिनकी प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये क्या है अलग अलग ग्रुप के हैं। कोई ग्रुप 1 से है, ये ग्रुप 2 से है, इस तरीके से अलग अलग है, बट इनको हम इकट्ठे पढ़ते हैं क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज सेम है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में वही है आपके पास, अल्कली मेटल क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। यस मैम। तो अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी रहती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जनरली लूज कर देते हैं। करते हैं। और हेलोजेंस की क्या प्रॉपर्टी रहती मैम है, वो गेन, वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी गेन रखते करते हैं हैं। गेन करने की। उनकी टेंडेंसी होती है गेन करने की। तो और मेटालिक करेक्टर, मेटालिक मैम करेक्टर जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, बोलो इस चैप्टर में। आ गया मैम समझ। आ गया सारा। ठीक है। आ गया तो मैम समझ सब। इसके थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो हम ओरली कर लेते हैं अभी। आपको मैंने ये तो बता दिया था प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन फिफ्थ पीरियड, ये भी आपको बता दिया था किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। फिर उन्होंने स्मॉलेस्ट साइज दिया है, ये आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। अब उन्होंने दिया है स्पीशीज में आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइज बताना है, ये दिए हैं आपको। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए। ऐसे बताओ सबसे ज्यादा आपके पास लार्जेस्ट साइज किसका है और आपके पास स्मॉलेस्ट साइज किसका है। मैम लार्जेस्ट मैग्नीशियम का है, स्मॉलेस्ट Al3 Al3 पॉजिटिव। स्मॉलेस्ट आपके पास किसका होगा, मैम लार्जेस्ट मैग्नीशियम का होगा, स्मॉलेस्ट Al3 फर्स्ट। लार्जेस्ट आपके पास मैग्नीशियम का है और आपके पास जो स्मॉलेस्ट है वो है Al। 3 positive. 3 पॉजिटिव। ओके। फिर नेक्स्ट ये तो आएंगे नहीं। ये अब क्वेश्चन कर लोगे ना, जस्टिफाई दैट सिक्स पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव 32 एलिमेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे अब। यस मैम। ओके। Yes ma'am. तो उन्होंने एटॉमिक रेडियस पूछा है, उसके ट्रेंड्स हमने पढ़ लिए, और केटायंस आर स्मॉलर एंड एनायन आर लार्जर इन रेडियाई, ये भी हो गया हमारा। यस मैम। आयनाइजेशन एंथैल्पी उसके आपको प्रॉपर्टीज हैं, ये भी कर लिया। ये क्वेश्चन बताओ, सेकंड इलेक्ट्रॉन, वैसे ये मैंने करवा दिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट। मैम इट इज लेस नेगेटिव देन मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव है। मैम पॉजिटिव मैंने होगी हाँ क्योंकि उन्होंने तीनों ऑप्शंस दिए ना, अगर पॉजिटिव ना होता तो आप लेस वो कर देते। तो अब उन्होंने बोला पॉजिटिव होगी, मोर नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव होगी। मैम मुझे लगा कि पॉजिटिव नहीं दिया ऑप्शन। नहीं, पॉजिटिव है, तो इस केस में हम बोलेंगे पॉजिटिव। अच्छा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
आपके पास Ma'am, एक electronegativity is the tendency of tendency of electron To to attract. attract shape wave, and electron gain enthalpy. Electron is added to an isolated atom. तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच लेता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप एग्जांपल दे सकते हो किसकी, फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है। तो हम बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होती है, फिर है नेक्स्ट आपसे वही पूछा है मेन डिफरेंस। ये तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली, असाइन द पोजीशन, ये मैंने कल करवाए थे क्वेश्चंस आपको। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस होती है, यूनिट्स क्या कह रहे हो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बुक्स है आपके पास, बुक्स है एनसीईआरटी की, Yes, ma'am. देखो क्वेश्चन नंबर 31 सबके पास है बुक्स, नो मैम एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी नहीं है, इसमें ना डाटा बना हुआ है वो कोई मैम ये क्वेश्चन 3.31 ना? हाँ 3.31 आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 6। लास्ट है 738, ये है आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है सेकेंड आयनाइजेशन, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब सबसे पहले आपने इसमें बताना है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सेकेंड आपने बताना है इसमें है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, Ma'am, least reactive element है। मेटल वो लिख लो, मेरी एलिमेंट बुक लिखा हुआ है मैम, मेरी बुक में भी एलिमेंट लिखा है। यहाँ पे मेटल है, चलो एलिमेंट लिखो। फिर है मोस्ट रिएक्टिव, फिर थर्ड आ जाएगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, बता देना मुझे कोई पार्ट अलग हुआ तो। Fourth, least reactive non-metal,
फिफ्थ है जो आपके पास MX2 बनाएगा जनरली, और सिक्स्थ पार्ट है इसका metal which can form stable covalent halide of formula MX। ये क्वेश्चन है, इसको करो सॉल्व। ये है आपका क्वेश्चन 3.31। फर्स्ट का आंसर निकला आपका? मैम फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट। फर्स्ट का सबका निकला फिफ्थ? Yes, ma'am. यस मैम। क्यों है इसका आंसर? मैम ये क्योंकि मैम क्योंकि ये नोबल मेटल गैस है हो तो सकता है तो लीस्ट रिएक्टिव होएगा। हाँ, यस मैम। यहाँ पे देखिए की पॉजिटिव वैल्यू है, और ये देखो ये भी ज्यादा है और फर्स्ट भी ज्यादा है इसकी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर आया फिफ्थ। सेकंड बताओ। सेकंड Ma'am, second. सेकंड होगा। फर्स्ट भी कम आ रही है वैल्यू, और मैम लेकिन इसकी सेकंड बहुत ज्यादा है तो कोई बात नहीं। हाँ, वो कोई बात नहीं। नहीं, ma'am. Sixth होगा, I think. सिक्स क्यों? देखो हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास वो होगा जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन भी कम होनी चाहिए ना। देखो इस केस में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी फर्स्ट कम आ रही है, ठीक है। सेकंड कोई बात Ma'am, नहीं, but ज्यादा- बोलो क्या कह रहे हो? सबका आंसर सेकंड आया है इसका? okay, ma'am. क्योंकि देखो सेकंड वाले में इसमें ना सबसे ज्यादा सबसे कम ये है तो सबसे जल्दी रिएक्ट ये करेगा। अब आ जाओ थर्ड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मैम ये होगा थर्ड क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। गुड, इसका आंसर आएगा थर्ड। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। Sixth, ma'am. सिक्स्थ आएगा मैम। आंसर आएगा सिक्स्थ। Sixth. सिक्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाले का ये नहीं समझ आया, ma'am. कौन सा? MX2 वाला? मैम ये थर्ड होएगा क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, हेलोजन है ना, तो माइनस ये नहीं होगा थर्ड वाला। इसमें Halogen कैसे पता लगा कि third? मैम हमें तो एम का बताना है ना, मेटल। M बताना है, मेटल है। मैम बता दो, आप समझ नहीं आया मैं जो इसकी जो फर्स्ट वाली है, बेशक इसकी जो सेकंड वाली वो ज्यादा है, लेकिन इसकी फर्स्ट हमारे पास कम आ रही है, और यहाँ पर भी वैल्यू देखो इसकी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 6। अब नेक्स्ट 6 वाले को बताओ। ये भी MX बना रहा है, उसने बोला मेटल जो कि क्या है, स्टेबल कोवलेंट हैलाइड बना रहा है। मैं समझ नहीं आया ये रिलेशन ये पता उधर क्या कैसे हो गया। मैं इसका आंसर हमारे पास आएगा फर्स्ट। रीजन देखो, अगर हम सोच के देखो कि अगर आपके पास किसी की फर्स्ट जो है वो कम आ रही है, सेकंड ज्यादा है, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है? एल्कली मेटल्स की। स्टेबल है सेकंड। हाँ, क्योंकि हमारे पास ये जो है MX जब बनाएगा, एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना कि फर्स्ट वाला वो पहले दे देते हैं बहुत आराम से, लेकिन सेकंड वाली की इसकी ज्यादा हो जाती है। याद है?
यस मैम, जैसे सोडियम और Okay, मैग्नीशियम ma'am. के बीच में। हाँ, हाँ इसीलिए हमने बोला इसका आंसर आएगा आपके पास फर्स्ट, कि आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि अगर इसकी फर्स्ट कम आ रही है मेरे पास और सेकंड मेरे पास ज्यादा है, तो मेरे पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सबसे पहले देगा। तो इसमें हमारे पास एक ही आंसर स्ट्राइक करता है, एल्कली मेटल्स होते हैं ये, क्योंकि देखो Mx है, यहाँ से तो आपको पता लग गया ये मेटल है, ठीक है। अब आपको वो ग्रुप सोचना है कि यहाँ कौन सा ऐसा आएगा, तो वहां से आपको पता लग जाएगा, इसीलिए इसका आंसर है फर्स्ट। क्लियर हो गया ये और क्वेश्चन? मैम MX2 के लिए दोनों यस सेम मैम। क्या कह रहे ठीक हो? होनी चाहिए। Mx 2 के लिए जो 5th पार्ट था, हाँ हम इसके लिए 6th वाला इसलिए आया क्योंकि दोनों की मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी हाँ, इसलिए इसका Mx2। नहीं। फर्स्ट ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस यस पेपर में आने से कंफ्यूजन नहीं हो गया? बोलो। No, ma'am. नो। अब इसके आगे जो 33 से क्वेश्चन है वो तो सब आपके ऑलरेडी वो है, टेक द करेक्ट है। अब तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? मैम केमिकल Chapter बॉन्डिंग। 1. Mole. हम्म? Mole Mole. वाला. Chapter 1. मोल करना है? Yes, ma'am. ओके, मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम किस में आ रही है? सब में मैम ही वो आ रही है, उसके पता ही नहीं लगता मैम कहाँ वो पे उसके कर ना न्यूमेरिकल्स बहुत ट्रिकी हैं। यस बड़े गंदे हैं मैम, पता ही नहीं लगता कौन सा वॉल्यूम वाला पूछ लिया, कौन सा दूसरा पूछ लिया। अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट पर, ठीक है। तो आप लोगों ने तब तक क्या करना है, आपके पास टाइम है तो अब आपने क्वेश्चंस ट्राई करो कि जो मैंने चैप्टर्स करवाए हैं ना उसके एनसीईआरटी एक बार अपने हाथ से कर लो, फिर आपके चैप्टर वो अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि अभी पढ़ा है तो आपको रिटेन रहेगा, ठीक है। करोगे सब यस एनसीईआरटी? वैसे यस ऑलमोस्ट मैम। हमने ट्राई Yes, किया है आप ma'am. लोगों को कवर कराने के लिए, जो ट्रिकी से लगे मुझे, बट जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, बाकी आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye bye. बाय।